राधे राधे सभी को। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ये नेकलेस बनाने जा रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए। हमने बुकरम पे पहले डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है एंड फिर उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर पेंट कर दिया है। अब हम नेकलेस बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैंने क्या किया है, B7000 ग्लू पेस्ट किया है एंड फिर हम जो हमारी नॉर्मल साइज़ की जरदोज़ी होती है वो यहाँ पे हम लगा लेंगे। इसमें हम थिक जरदोज़ी एंड जो नॉर्मल साइज़ की हमारी जरदोज़ी आती है वो यूज़ करेंगे दोनों। एंड अब हम थिक जरदोज़ी लगाएंगे। अगर आपके पास थिक जरदोज़ी नहीं है तो आप नॉर्मल जरदोज़ी या फिर स्किप भी कर सकते हैं इसे लगाना। हमने थिक जरदोज़ी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल जरदोज़ी लगाएंगे। B7000 ग्लू का यूज़ करेंगे हम। B7000 ग्लू अगर आपके पास नहीं है तो आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बट फैब्रिक ग्लू से क्या है, थोड़ा टाइम लगता है हमें लगाने में, पर ये क्या है ईज़िली जल्दी से ड्राई हो जाता है एंड हमें कोई भी इशू भी नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 राउंड स्टोन चेन के लगाएंगे एंड मैंने स्टोन चेन बिल्कुल पास करके लगाई है बिकॉज उसमें गैप्स थे जो मेरे पास स्टोन चेन थी, तो अच्छा लुक आए इसलिए मैंने बिल्कुल पास करके लगाई है। एंड अगेन अब हम जरदोज़ी लगाएंगे जो नॉर्मल साइज़ की जो होती है वो वाली। अब हमारा ऊपर का जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये जो नीचे हमारी जो आपको पेटल्स वगैरह जो ये शेप्स दिख रही हैं, ये इन सब को हम जरदोज़ी से क्या है कवर कर लेंगे, आउटलाइन कर लेंगे जरदोज़ी से। मैंने यहाँ पे ये देखिए ऐसे राउंड करके ईज़िली हम लगा लेंगे। बस आप ग्लू लगाने के बाद 1-2 सेकंड तक उसे थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे तो वो और भी ईज़िली पेस्ट हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। अब हम ये दोनों लीव्स जो है, पेटल्स जो हैं, यहाँ पे भी हम ग्लू लगा लेंगे जो ये ड्रॉप शेप की पेटल है एंड यहाँ पे भी हम इसी तरह जरदोज़ी से आउटलाइन कर लेंगे दोनों साइड। हमने फर्स्ट पेटल कर ली है। अब हम सेकंड पेटल भी इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे जरदोज़ी से। एंड इसी तरह हम उस साइड की भी उस साइड पे भी जरदोज़ी पेस्ट कर लेंगे इजीली। अब हम यहाँ पे भी जरदोज़ी लगा लेंगे। एंड हम ऊपर की तरफ भी ऐसे ही जरदोज़ी लगा लेंगे। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा आपको लगाने में। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में बेझिझक होके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डिज़ाइन हमारा पसंद आता है और आप हमें इससे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर हमारा इंस्टा पेज पे हमें DM कर सकते हैं। आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड आप अपने ठाकुर जी के लिए भी हमसे सीख के उन्हें बनाकर पहना सकते हैं। अब हमने चारों पैटर्न कर लिया है। अब नीचे वाली जो शेप है वहाँ पे भी हम जरदोज़ी लगा लेंगे एंड जो आपको ये राउंड से शेप दिख रही है जो हमने बनाई है, यहाँ पे अंदर के साइड जो स्पेस है वहाँ पे मैंने जो स्टोन चैन है उसके पीसेस कट करके यहाँ पे लगा ली हैं जैसा आपको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो इसके नीचे वाले जो ये स्पेस है यहाँ पे मैंने थिक जरदोज़ी ली है एंड उसको यहाँ पे हमने लगा लिया है। दोनों साइड हमें लगाना है अच्छे से। एंड अब यहाँ पे भी हम ये लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम जो हमारी नॉर्मल साइज़ की जरदोज़ी है वो यहाँ पर लेंगे एंड इसके बार एक बार और दोनों साइड ये लगा लेंगे इस तरह से। एंड अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये लास्ट वाली जो पेटल्स है, लीव है, इसमें हमें अंदर की साइड एक बार और जरदोज़ी लगानी है एंड इसी तरह से हम उस साइड भी जरदोज़ी लगा लेंगे।
हमें इन दोनों पे ही लगानी है बस 2 टाइम्स। यहाँ पे हमें सीक्वेंस वर्क करना है इसलिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी नीचे वाली जो शेप है, यहाँ पे मैंने अंदर की साइड 3 बार मेरे पास जो ख़राब हुई जरदोज़ी होती है वो मैंने यहाँ पे बीच में लगा लिया, क्योंकि हमें थोड़ा सा उभरा हुआ पैटर्न बनाना है। तो मैंने बीच में थोड़ा सा स्पॉट, जिससे वो ऐसे थोड़ा शेप आए, इसलिए मैंने बीच में लगा लिया है। सो हम क्या करेंगे, थ्रेड की हेल्प से यहाँ पे जरदोज़ी लगाएंगे। सो मैंने एक साइड से पहले थ्रेड निकाल लिया नीडल की हेल्प से, एंड उसमें स्मॉल सा जरदोज़ी का पीस डाला है, एंड दूसरी साइड से हमने उसे नीडल को निकाल लिया है। सो आप देख रहे हैं ऐसे ही हमारा ये इजीली बन जाएगा। और ऐसे ही थोड़ा उभरा हुआ टेक्सचर देने के लिए हमने बीच में यहाँ पे जरदोज़ी लगाई थी। अब ऐसे ही हम इसे पूरी शेप को कंप्लीट कर लेंगे। हमें और कुछ भी नहीं करना है, बस एक साइड से नीडल निकाली एंड उसके अंदर हमने जरदोज़ी का पीस डाला, एंड फिर दूसरी साइड से हम उसे निकाल देंगे। एंड ऐसे ही हम अपना पूरा का पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे, ऊपर भी एंड नीचे भी। अब हमने ये जो ऐसे शेप बना रखी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ का पर्ल लेना है गोल्डन कलर का, एंड वो यहाँ पे हम लगा देंगे। अगर आप पर्ल नहीं लगाना चाहते हो, यहाँ पे जर्कन स्टोन भी लगा सकते हो, या फिर कोई और स्टोन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने दोनों साइड पे ये गोल्डन स्टोन लगा लिया है। अब हमें ये जो साइड वाली जो 2 लीव्स है, यहाँ पे भी हमें सेम वही पैटर्न करना है जो हमने यहाँ पे बीच में किया था। सो यहाँ पे हम वाइट सिल्वर जरदोज़ी लेंगे, एंड मैंने वैसे ही उभरे हुए पैटर्न के लिए बीच में जो ख़राब जरदोज़ी होती है वो लगा दी है। एंड हम सेम पैटर्न फॉलो करते हुए इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही एक साइड से हमने पहले नीडल निकाली, फिर जरदोज़ी का पीस उसके अंदर डाला, एंड दूसरे साइड से हम उसे निकाल देंगे। सो ऐसे ही हमें ये दोनों बनाना है। अब ऐसे ही हम दोनों को यहाँ पे कर लेंगे कंप्लीट। सो मैं आपको अगेन करके दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे किया है। सेम वैसे ही आपको करना है, एंड पूरा एंड से लेके एंड तक हमें ये पैटर्न सेम फॉलो करना है, एंड हमें कंप्लीट करना है। अगर आप ये पैटर्न नहीं करना चाहते हैं, इसमें बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्टोन चैन भी लगा सकते हैं, या फिर थ्रेड वर्क भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने थ्रेड वर्क भी अपने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, फ्रेंच नोट बनाना एंड सिंपल थ्रेड वर्क करना। सो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास सिल्वर जरदोज़ी नहीं है तो आप गोल्डन जरदोज़ी से भी ये बना सकते हैं। सो ऐसे ही हमने ये दोनों पेटल्स बना लिए हैं। अब हमें जो ये हमारी लास्ट वाले जो पेटल्स हैं, यहाँ पे हमें सीक्वेंस वर्क करना है, एंड जरदोज़ी से हमें यहाँ पे फ्रेंच नोट बनानी है। सो फ्रेंच नोट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रेड एक साइड से निकालेंगे नीडल को, एंड उसमें जरदोज़ी का थोड़ा बड़ा पीस डालेंगे, एंड फिर हमें क्या करना है, एक हाथ में हमें नीडल वाली जो थ्रेड है वो लेनी है, एंड दूसरे हाथ में जो थ्रेड का दूसरा पार्ट है वो हम लेंगे, एंड फिर हमें जो नीडल है वो जरदोज़ी के ऊपर करते हुए पास थ्रू करवानी है, जैसा मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आप मतलब थ्रेड को निकाल के या फिर करोगे, नीडल डाल के नहीं करोगे, तो फिर वो क्या है, वो थ्रेड उसमें उलझ जाएगी। सो मैंने जैसे आपको करके दिखाया है, आपको भी वैसा सेम करना है। एंड ध्यान रखना, जब आप फ्रेंच नोट बनाओ तो आपका थ्रेड थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, जिससे कि वो एकदम से फ्रेंच नोट बन जाए, नहीं तो फिर वो थ्रेड उसमें उलझ जाती है। अब हम यहाँ पे आपको सीक्वेंस वर्क करके दिखाएंगे। सो पहले हम मिडल में एक सीक्वेंस लगाएंगे, एंड फिर उसके साइड में हम 2 सीक्वेंस लगाएंगे। एंड मैंने आपको करके दिखा दिया है सीक्वेंस कैसे करना है। अगर आप
ये वाला पैटर्न नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है, आपको जो पसंद हो आप वो यहाँ पे बना सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पे फ्रेंच नोट बना लेंगे जरदोज़ी की हेल्प से। जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक हाथ में नीडल वाली थ्रेड लिया एंड दूसरी से जरदोज़ी को पकड़ा हुआ है एंड मैंने नीडल को जरदोज़ी के ऊपर राउंड किया एंड फिर मैंने निकाल दिया है एकदम से। एंड उससे क्या है फिर हमारी जरदोज़ी एकदम से बन जाएगी। एंड आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बनने के बाद आपको साइड से थ्रेड को दोबारा निकाल के एक सिंपल सा आपको वापस से थ्रेड निकालनी है, जिससे कि वो जो हमने नोट बनाए हैं वो लूज़ ना हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पैटर्न है इसके बीच में से थ्रेड को निकाल लेंगे एंड यहाँ पे हम इस तरह से ये जरदोज़ी लगा देंगे। सॉरी मेरी थोड़ी सी क्लिप है वो डिलीट हो गई थी तो मैं आपको करके नहीं दिखा पाई, बट आप देख रहे हो वैसे इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप नहीं करना चाहते ऑब्वियस सी बात आप स्किप कर देना। एंड अब हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे जो पैटर्न्स है ये मतलब दिखे ना ये जो गैप्स वगैरह से हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पे हम जरदोज़ी एंड सीक्वेंस का वर्क करेंगे। सो हम पहले ही जरदोज़ी डालेंगे एंड फिर सीक्वेंस डालेंगे एंड जैसे ही एक पैटर्न ख़त्म होगा उसको वहाँ से निकाल देंगे जैसे आप देख रहे हो। तो ऐसा ही हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एंड अब क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे क्योंकि हमें बीच वाला पैटर्न करना है। एंड यहाँ से हम जरदोज़ी को निकालेंगे एंड सीक्वेंस जो हमने पहले से ही लगा रखे हैं उसके उसी में से हम निकाल देंगे, हमें दोबारा से सीक्वेंस नहीं डालना है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको धीरे धीरे बनाना भी आ जाएगा। एंड अब हम क्या करेंगे, ये बीड्स लेंगे गोल्डन कलर के एंड मैंने थोड़े स्मॉल साइज़ के भी बीड्स लेंगे एंड नीचे की साइड हम इस तरह से बना देंगे। सो हम थ्रेड निकालेंगे, पहले हम थोड़ा बड़ा साइज़ का बीड डाल लेंगे एंड फिर स्मॉल साइज़ का। एंड आप जैसे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था थोड़ा, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि हमें जो छोटा वाला जो बीड लिया है उसको छोड़ के वापस से हम बड़े वाले बीड से नीडल को निकाल के एंड फिर निकाल देंगे जैसा आपको दिख रहा होगा। तो आप ऐसे ही फॉलो कीजिए तो आपसे ईजिली बन जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। सो ऐसे ही हम इसे पूरी को कंप्लीट कर लेंगे। एंड अब हमारा जो नेकलेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए या आरके के लिए या माता रानी किसी भी विग्रह के लिए ये बना सकते हैं और किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। सो अब हमारा नेकलेस कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या है सीजर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे एंड हमें अच्छे से एंड नीटली कट करना है एंड थोड़ा केयरफुली भी कट करना है जिससे हमारी जरदोज़ी है वो ख़राब ना हो जाए। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने नीचे बीड वर्क कर रखा है यहाँ पे नीचे बीड वर्क की साइड हमें थोड़ा थोड़ा बुकरम को छोड़ देना है ताकि पीछे से थ्रेड ना कट जाए एंड हमारा वर्क सारा ख़राब ना हो जाए। अब हम पीछे डोरी लगा लेंगे जिससे हम नेकलेस को इजीली वेयर करवा सके ठाकुर जी को। एंड फिर पूरे पे ग्लू लगा के हम एक और बुकरम का पीस लेंगे और फिर उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। एंड आप ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे जो अच्छी क्वालिटी की बुकरम आती है वो यूज़ किया है, तो ये झड़ेगी वगैरह नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। सो अब हमारा ये नेकलेस है वो कंप्लीट हो गया है एंड हम इसे भी नीटली तरीके से कट कर लेंगे। सो हमारा नेकलेस रेडी हो गया है ठाकुर जी को पहनाने के लिए। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर नेकलेस ज्वेलरी बनाइए एंड आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नेक्स्ट वीडियो